नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और मेरे खास कार्यक्रम जनसंवाद में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की दिल्ली की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता और यूं कह ले दिल्ली सरकार में टॉप 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और टॉप 3 मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने तमाम विभागों से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में हम दिल्ली की जनता के बीच में आए हैं क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कहते हुए नजर आ रही है कि नैतिकता के नाते इन्होंने ये इस्तीफा दिया है, ये दिखाने के लिए कि जांच बैठी है तो जांच होए लेकिन दिल्ली की जनता का काम न रुके, जिसकी वजह से इन लोगों से इस्तीफा लिया गया है या स्वीकारा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसको अपनी सबसे बड़ी जीत बता रही है। उनका कहना है कि हम लगातार आम आदमी पार्टी पर दबाव बना रहे थे कि वो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा ले और ऐसे में सत्येंद्र जैन ने भी 10 महीने बाद इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में इन 2 बड़े मंत्रियों के इस्तीफा पर दिल्ली की जनता की क्या राय है, ये हम जानने के लिए निकले हैं। क्या कहना है? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ने अपने तमाम मंत्री पदों से इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, मॉरल ग्राउंड पे बंदों ने, दोनों मिनिस्टरों ने रिजाइन किया, वो ठीक है, ठीक, लेकिन मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया जी का गया हुआ है। नहीं हो चुका, वो क्लियर हो गया, सजा हो गई। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फाइल हुई है सीबीआई की, नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको बेल चाहिए तो आप हाई कोर्ट जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, और ये कहते हुए वो याचिका वहीं खारिज कर दी गई। ठीक है, हाई कोर्ट में जो होगा वो होगा, ठीक है। जो सबसे बड़ी अदालत है पूरे देश की वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आई अश्योर यू कि वो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया, आई रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर एजुकेशन सिस्टम में बहुत बढ़िया काम किया है और दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली की जनता जानती है, क्योंकि दूसरी बार जब इलेक्शन हुए 2020 के अंदर 70 में से 62 सीट लेके आया अरविंद केजरीवाल, और ये छोटी बात नहीं होती। तो आई सपोर्ट हिम, और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों के दोनों रिहा होंगे। और बीजेपी इसको अपनी बहुत बड़ी जीत बता रही है, कह रही है कि हम तो लगातार दबाव बना रहे थे, कह रहे थे कि इस्तीफा दे दीजिए, करप्ट है आप लोग, और अब इस्तीफा आ गया है तो कह रही है कि देखिए करप्शन में लीन थे इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। सारे करप्ट तो भरे हुए हैं आम आदमी पार्टी में ही, कांग्रेस में ही, बीजेपी में तो नहीं है। कर्नाटक के रेड्डी ब्रदर्स हैं, उन पे क्या ही होता है। ये अडानी का केस चल रहा है, क्या हो रहा है इसमें? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ नहीं होता। बस यही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने मुद्दे खड़े करने और देश की जनता। अरे यार, यहाँ पे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी मेयर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? बताओ आप, हैं? सारा पॉलिटिकल इशू खड़ा करा गया है। एक बंदा जो काम करता है उसको पीछे धकेलो और अनपढ़ गवारों को आगे लेके आओ, बस यही काम है बीजेपी का, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल इसमें और बनता है कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है क्योंकि मनीष सिसोदिया लगातार जनता हित में या शिक्षा में एक क्रांति लेकर आए थे दिल्ली में, जिसकी चर्चे विदेशों में भी हुए हैं, कई ऐसे बड़े अखबारों में छपे हैं। तो उनका कहना है कि दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ है, मनीष सिसोदिया अच्छा काम कर रहे थे, इसीलिए उनको टारगेट करके उनको फंसाया जा रहा है। क्या जनता को भी ऐसा लगता है? ऑब्वियस है। आप मनीष सिसोदिया की छोड़िए, सत्येंद्र जैन साहब जो हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक का जो आइडिया है ये कौन लेके आया? उनकी बेटी लेके आई थी, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जर्मनी से लेके कहाँ से लोग आए इसको देखने, और ये चीज़ों को सीख के वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है देश के लिए। देश के लिए सोचो, ये पॉलिटिकल पार्टीज बस दबाने, पब्लिक की तो कोई सोचता नहीं है, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी ऐसे ही हैं, ठीक है। एक आखिरी सवाल, क्या इन 2 मंत्रियों के इस्तीफे से दिल्ली को झटका लगा है? दिल्ली ऑब्वियस है भाई, इतना अच्छा काम हो रहा है, रिजल्ट जो है वो बोर्ड का इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, अब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। इससे नुकसान होगा? बिल्कुल ऑब्वियस है, होगा ही होगा। जी कहिए। जो आम आदमी पार्टी है, पार्टी जब स्टार्टिंग में आई थी तो हमें बहुत अच्छा लगा था कि आम आदमी पार्टी है, हमें बड़ा विश्वास किया जनता ने, हमारे आस पड़ोस के लोगों ने। पर लास्ट में जब हमने रिजल्ट देखा कि जो ईमानदार है वही भ्रष्ट होता जा रहा है। लेकिन अभी तक आरोप किसी पे भी सिद्ध नहीं हुए हैं। मैं बताता हूँ, वो नहीं हुआ है। वैसे बता दो, दिल्ली जल बोर्ड है, मेरे घर में कनेक्शन है, मैं कम से कम, मेरे पास पेपर रखे, मैं 10 कंप्लेंट करके आ चुका हूँ, वो भी रिटर्न में। आज तक पानी नहीं आ पाया, ठीक है। नंबर 1 बोले वो तो फिजिकल चलो नहीं है, अगर पानी नहीं आता, कल मैं यहाँ से मकान पे कहीं और जाता। पानी एक सार्वजनिक ऐसी चीज़ है कि बिना उसके आदमी काम नहीं चलता है। मकानी पानी नहीं आता है, प्रॉपर है। मकानी का मैं जीरो, अगर पैसा नहीं है, पानी नहीं है तो। पर मेरे यहाँ पानी नहीं आया, मैं दिखा सकता हूँ, मैं कंप्लेंट भी दिखा सकता हूँ, मेरे पे है कंप्लेंट, पर कोई सुनवाई नहीं। वो एक जेई हैं
मनीष सिसोदिया के इस्तीफा पे क्या कहेंगे आप, और सत्येंद्र जैन के भी इस्तीफा पे क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, जब से इन्होंने ये चालू किया नशे की लत, पूरा जो दिल्ली है नशे में पड़ गया। अभी आप भी लोग, रखे हैं। हाँ वो ठीक है, अभी आप भी पढ़ाऊं। रखे हैं। उसी सिसोदिया के उसमें ही पढ़ाऊँ मैं, सिसोदिया के उसमें ही पढ़ाऊँ। मैं एक छोटा सा मैं ज्यादा भी एक छोटा सा चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी। अभी जो कह रहे हैं शराब नीति पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ये खुद अभी पी के यहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं। देखो ये फ्री, मैं फ्री के चक्कर में मैंने डबल ली और डबल पी मैंने। अच्छा, और मैंने नहीं, मेरे जैसे मेरे भाई बहन बहुत सारे लोग इसी में जुड़ गए। अपनी आदत की जिम्मेदार सरकार को मानते हैं। नहीं मानते नहीं है, ये ऐसा हुआ है। अच्छा, एक का दो मिल रहा है तो कहता है एक भी ना दो पी लो। रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है, अभी बड़ा रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, बंद हो गया। सर देखिए, यही जो शराब नीति है, यही जो लोगों को फ्री का लालच अपंग कर दिया, लोगों को फ्री में बिजली ये पानी देगा, अपंग कर दिया लोगों को। बस मेरा अधिकार है, आप हटा दो ये चीजें, आप हटाओ। एक सेकंड मैं कमाऊंगा, मैं बिजली का बिल भरूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाई भरूंगा, फीस भरूंगा, मैं राशन लाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। सरकारी जिम्मेदारी थोड़ी मेरी बिजली का बिल भरना। सरकार क्यों भरी मेरी बिजली का बिल? अच्छा नहीं लग रहा ना? बिल्कुल सेल्फ होना चाहिए ना आदमी को। सेल्फ कब बनेगा उसे? सरकार, एक सवाल, चलिए सरकार ने एक मिनट हो जाए वो अच्छा है, वो खा जाए पैसा वो अच्छा है, लेकिन वो जनता के लिए यूज कर ली है। तो नंबर पे था, आज अडानी को ले गई और बर्बाद कर दिया LIC। पे था, आज 5वें नंबर पे है मोदी जी के उसमें। अच्छा, चलिए मोदी जी कहाँ से आ गए? हम सत्येंद्र जैन भक्ति में लीन है आप, तो हम बात नहीं करेंगे। फिर भक्ति में लीन मत रहिए, हम सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि फ्री की जो सेवा दिल्ली वालों को दी जा रही है, वो उन वर्ग को देख के दी गई जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आपको कमाने के लिए मना नहीं किया गया है कि आप कमाना छोड़ दें। बस सबको फ्री मिल रही है, तो सबको पूरा घर बैठ गए क्या आप? सबको फ्री है। आप घर बैठ गए, कमाना छोड़ दिए? ना कमा रहा हूँ, वो फ्री मिल रहा है, मेरा पैसा बिजली का बिल बच रहा है मेरा। मैं तो कर रहा हूँ पानी भी, राशन भी केजी पर राशन भी फ्री कर दे, एक एक घर वाली भी फ्री में दे दे, घर वाले भी चाहिए, सब फ्री में दे दे, बढ़िया। और क्या रोक दी? अच्छा सुनिए, ये दे रही है। मैं कह रहा हूँ, देखिए ये जो शराब नीति आई है ना, शराब नीति यही ठीक है पंजाब में लागू होगी, ठीक है, और वो प्रॉफिटेबल बिजनेस करेगी एक तरीके से। पंजाब आज अंधकार में है, पंजाब आज अंधकार में है। अरे आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, घर वाली भी फ्री में। एक मिनट आ रही हूँ आपके पास, यहीं रहिएगा, आ रही हूँ आपके पास। ये गीला नशा हुआ, सूखा नशा कर दिया। भैया अच्छा चलिए मेरी बात सुनिए, अकाली की सरकार थी तब नहीं हुआ। बीवी भी चाहिए फ्री में, आपने अभी कहा। मैं कहा बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सरकार सब फ्री में दे रही है, सब कुछ फ्री में देना, फिर तो हम बिल्कुल अपंग करते हैं, हम घर बैठेंगे ना, तो कहीं जाएंगे ना। इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, दिल्ली सरकार के टॉप 2 मंत्री जो अरविंद केजरीवाल के राइट और लेफ्ट हैंड कहे जाते थे, आज वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की जनता का काम नहीं रुकना चाहिए। मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग था और सत्येंद्र जैन भी मंत्री थे, लेकिन उनके पोर्टफोलियो को भी अब मनीष सिसोदिया ही हैंडल करते थे। ऐसा है, परिवार में अगर फादर की डेथ हो जाती है तो बेटे पे जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो तो जिम्मेदारी संभालना कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा। इस्तीफे पे क्या कहेंगे? ना दे जब भी कोई ना कोई आएगा। कैसे आता सर? वो दूसरा मिनिस्टर कैसे बन जाता है? इस्तीफा नहीं देते, कैसी बातें करते सर? तो काम तो चलाने ही है ना, कैसे भी जनता का। दूसरा मिनिस्टर कैसे बन जाएगा? एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बन जाएगा? दोबारा वैसा काम कैसी बातें करते हैं? हमारा सोने का स्कूल कितना अच्छा हो गया, पहले से फैसिलिटी देखो लड़कियों की, पहले लड़के आते थे। आपके शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है अब। तो ये गलत कह रहा है ना, ये तो दबाव देने वाली बात होती है ना किसी पे। पहले तुम उसे खुद बंद करवा दो, फिर उसका इस्तीफा के लिए दबाव करो, ये नहीं होता ना। अब ये स्कूल था, पहले ये हमारा स्कूल था, टेंट वाला स्कूल, मतलब ये जो स्कूल है कॉर्नर पे, यहाँ पे क्या होता था, लड़कियों की छुट्टी होती थी, लड़के 12:30 बजे बाल वाल सेट करके बाहर लड़कियों के बीच। आपके भी बाल अच्छे लग रहे हैं वैसे। मेरे वो तो बचपन से, खैर बचपन से ही है, ठीक है। फिर उसके बाद लड़के वहाँ छेड़ा खानी, ये वो, जब से दिल्ली की सरकार आई है केजरीवाल की, जब से जिप्सी वहाँ खड़ी होती है एक पुलिस वाले की, वहाँ गाड़ी खड़ी होती है, कोई लड़की को कोई केस मतलब कुछ नहीं होता, और वहाँ पे देखा जाता है कौन क्या कर रहा है। वापस आएंगे, बीजेपी इसको अपना सबसे बड़ा जीत बता रही है, कह रही है कि हम तो लंबे समय से इस्तीफा मांग रहे थे। जीत अभी कुछ नहीं है, जीत आने में तो टाइम लगेगा, जीत आने में, ये जीत कुछ नहीं है, ये कोई जीत नहीं है। अन्य आ जाते तो फिर पूरे इंडिया में ना जाते, कोई भी हो जेल में अंदर जाएगा, मैं गलत हूँ मैं भी अंदर जाऊंगा, जो गलत हो वो अंदर जाएगा। गलत कब होते हैं सर? गलत कब होते हैं? जब न्यायालय उसका वो करके पूरी सुनवाई करके आदेश दे देता है। अभी आपको अंदर कर दिया जाए तो मोहल्ले महल्ला मच जाएगा, अंदर हो गया बंदा, वो तो बस छवि हो गया ना, वाली बात है, बदनामी तो होगी ना आपकी, खराब करने वाली बात होती है, बस वही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पदों से, मंत्री पदों से इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगा, कितनी बार जो मोदी गवर्नमेंट है उनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी बिठवाएगी, इससे पहले कभी वो गलत निकले हैं? आप बताओ, निकले हैं? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन निकले, ऐसा हुआ है?
ये तो आप भी जानते हैं ना। नहीं, मुझे पता है ना, आई नो वेरी वेल। ये सही हुआ गलत हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मिस यूनिवर्स बनना है, ठीक है कि नहीं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही गवर्नमेंट रहनी चाहिए। क्या कंपटीशन नहीं होगा? तो कंपटीशन ये ख़त्म करना चाहते हैं मोदी गवर्नमेंट, कंपटीशन ख़त्म करना चाहते हैं, समझ रहे हो नहीं? मतलब आप कंपटीशन रहेगा तभी तो हम वो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। जी। अच्छा, एक सवाल है, दिल्ली के वो टॉप 2 मंत्री जिनके मंत्रालयों की तारीफ विदेशों में होती थी, चाहे वो शिक्षा ले ले या स्वास्थ्य ले ले, एक तरफ मनीष सिसोदिया और एक तरफ सत्येंद्र जैन, आज वो दोनों मंत्री सलाखों के पीछे है। नहीं, सलाखों के पीछे उसका रीज़न है। मतलब आप एक बात बताओ, आप गूगल करो, गूगल से आपको मतलब मालूम पड़ जाएगी ईडी की इंक्वायरी इनके पास कितने बार बैठ चुकी है। ईडी की इंक्वायरी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की इंक्वायरी इनके पास कितने बार बैठ चुकी है, आपको पता है? 15वीं बार बैठी हुई है, लेकिन उससे 14वीं बार कुछ नहीं मिला। 2023 में चुनाव आने वाले हैं, आपको पता है, अच्छी तरह से पता है। ये सब कुछ उसी के चक्कर में हो रहा है, इसको बदनाम करना। अभी वहाँ पे आई, ये पंजाब में बनी है नहीं, पंजाब को तो हरियाली बना दी, पंजाब को तो हरियाला बना दिया, बिल्कुल बना दिया। अब देखो यूपी में, पंजाब में, यूपी में दो तीन पार्टियां खत्म करना है इनको। बसपा तो खत्म ही होगी, ठीक है, सपा भी खत्म होने जा रही है। एक तरह से आगे आने वाले साल में 2024 इस गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट आती है तो दोनों पार्टियां खत्म है वहाँ से, ठीक। अब आप बताओ, कंपटीशन नहीं तो होगी क्या किसी को? यही सवाल है कि जनता सब देख रही है। मेरा सवाल ये है कि जिन नेताओं की तारीफ देश भर में हो रही है, जनता जिनसे काफी उम्मीदें लगा रखी है, तारीफ हो रही है मोदी जी की, वो मुझे पता है। नहीं, ठीक मैं है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तारीफ की बात कर रही हूँ। मैं अभी एकदम नेशनल नहीं जाऊंगी, क्योंकि दिल्ली में क्या दिल्ली वालों का नुकसान नहीं, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन वालों को नुकसान है, दिल्ली वालों को नुकसान है। मैडम एक क्वेश्चन है, चोर को कैसे पहचानते हैं? चोर हो तो पहचान क्या उसकी? मनीष सिसोदिया बार-बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, उनको फंसाया जा रहा है क्योंकि वो दिल्ली वालों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ। अब एक बात बताओ, केजरीवाल गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया है? यहाँ पे जितने भी स्कूल देख लो, आज तक किसी भी शीला दीक्षित नहीं, ठीक है, 15 सालों में शासन किया, कोई इम्प्रूवमेंट हुआ? आप यहीं का स्कूल चले हो, सरकारी स्कूल यहीं का अशोकनगर का, ठीक है कि नहीं भाई? और यहाँ का देख लो पीछे का, पूरे ऑल ओवर पूरे प्राइवेट से ज़्यादा बेटर हो चुके हैं लोग। बीजेपी इसको अपनी बहुत बड़ी जीत बता रही है, कह रही है कि हम तो लगातार सत्येंद्र जैन की इस्तीफे की मांग कर रहे थे, अब तो मनीष सिसोदिया ने भी दे दिया, ये हमारे दबाव की वजह से। सुनो, जो सारी अथॉरिटीज हैं वो उसमें नहीं है, उनके पास नहीं है, केजरीवाल के पास। एक सेकंड भाई, सारी अथॉरिटीज केजरीवाल के अंडर में नहीं है, जैसे दिल्ली पुलिस है वो नहीं है उनके अंडर में, तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बॉडी चलती है पहली बार, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 ऑटोनोमस बॉडी है, जो 4 ऑटोनोमस बॉडी शिक्षा मंत्री है, उनके बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। हम सरकारी में नहीं कराते क्योंकि यहाँ का माहौल इतना खराब है, इसलिए नहीं कराते। फीस ज्यादा क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं कि हम सरकारी में नहीं पढ़ाएं, क्यों बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं? हाँ जी, इसलिए कर रहे हैं। आपके सरकारी में पढ़े? नहीं, चीज की तो पढ़ने वाले तो सरकारी में से पढ़ के आईएएस बन गए, पढ़ने वाले तो सरकारी में से बन के आईएएस बने हैं ना। अर्जेंट बात करो, आपके सरकारी में पढ़ते हैं? नहीं, मेरे एक बेटा सरकारी में जो मजबूरी बस कराना पड़ा, जब से जो मोदी गवर्नमेंट आई थी ना, तो मेरी बात सुन लो, 2016 में एक कानून लेके आई थी NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, ये कानून लेके आई थी, उससे 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, समझ, उसमें मैं भी हूँ एक। मेरी 70-80 हज़ार रुपये सैलरी थी, होती मतलब जो है ना, 2017 की बात बता रहा हूँ। 2016 में एक कानून लेके आई थी, उसकी वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हुए, कम से कम 4-5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। आप अपने बेटे को सरकारी में डाले, खुश हैं? मुझे डालना पड़ा मजबूरी में। नो, आई एम नॉट हैप्पी। सरकारी स्कूल की पढ़ाई, एक बेटा 10 में पब्लिक स्कूल में 12th में है, जो है ना, एक को मुझे डालना पड़ा मजबूरी में। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन वैसी पढ़ाई नहीं, यहाँ पे पढ़ाई है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। नहीं, ये सिसोदिया जी किस शिक्षा नीति और किस स्कूल की बात कर रहे हैं? अगर आपके बच्चे को सही स्कूल, मैं सिर्फ ओनली न्यू अशोकनगर के स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरा बेटा है, उसमें ज़्यादा पढ़ाई। दिल्ली का नुकसान हुआ है इन 2 मंत्रियों को, बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्या कोई दूसरा चेहरा आएगा इस मंत्रालय को संभालने के लिए? तो वो कोई नहीं आएगा, यही रहेंगे, आतिशी मार लेना, बिल्कुल आतिशी मार लेना अच्छी, यही रहेंगे। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आतिशी मार नहीं, वो बात की बात है, मतलब जो है ना, वही आएंगे और कोई नहीं आएगा। मतलब आप चाहते हैं कि वही रहे? बिल्कुल वही रहे, चलिए, उन्होंने काम किया है। आप बहुत कुछ कह रहे थे, आपसे आराम से बात करेंगे। ये बताइए,
मनीष सिसोदिया, जिनके चर्चे विदेशों में भी थे, जिनके कामों के, आज वो इस्तीफा दे रहे हैं अपने मंत्रालय से। 18 विभाग उनके अंदर में था। सत्येंद्र जैन, जिनके इस्तीफे की मांग 10 महीने से चल रही थी, विपक्ष दबाव बना रही थी, आज उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला लिया था कि दिल्ली की जनता का काम न रुके, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। आप कैसे देखते हैं? मैम देखो, मेरे देखने का अनुसार यह है कि देखो हर चीज़ बीजेपी वालों ने करी आज तक, ठीक है। जब इतने ही ज़्यादा वो मतलब काम करने वाले थे तो वो फिर हारे क्यों एमसीडी में? जब इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनकी दुनिया फ़ैन है बीजेपी की, तो क्यों हार गए? चलो उसमें तो हारे मुख्यमंत्री केजरीवाल मार गया बाजी, मगर चलो वहाँ तो उनकी हार हो गई भाई। अब दिल्ली तो केंद्र है, अब हम वहाँ कैसे दबाव बनाएं? इंडिया में ये इंडिया में ये चीज है कि बस बीजेपी को एक ही बंदा हरा सकता है, वो है केजरीवाल। आप इसको चेक करिए, उसको चेक करिए, ठीक है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो एक ही बंदा है जो केजरीवाल हरा सकता है। और एक चीज़ और बोलूँगा, देखो इन्होंने बिजली फ्री की, उसका ऑब्जेक्शन सभी जगह हुआ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ, और आई थिंक ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन ये किसानों को 2-2 हज़ार रुपये राशन दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? 2,000 रुपये हर बार में इंस्टॉलमेंट जा रही है, वो क्यों जा रही है? ये भी तो फ्री दे रहे हैं, ये फ्री नहीं दे रहे क्या? तो ये चीज़ फ्री तो खत्म हुई होनी चाहिए, लेकिन फ्री इन द सेंस भाजपा अगर कुछ फ्री में दे रही है तो वो सही है, और आम आदमी पार्टी मतलब आपका ये कहना है कि मोदी सरकार को सिर्फ केजरीवाल सरकार गिरा सकती है, टक्कर दे सकती है, इसलिए उनको कमजोर किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही है मैम। अच्छा, मैं किसी से डरूंगा ना तो वो चीज़ मुझे डराएगी कि भाई तू कर ऐसा, तू कर, वरना हम तेरे संग में ये करेंगे, हम तेरे को आरोप लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्योंकि भाई अकेला बंदा पूरी इंडिया की बैंड बजाए पड़ा है, तो क्या करे वो तो डरेगा ही ना, उसे तो करना ही है सब कुछ। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? मोदी जी डर रहे हैं हमारे, और कौन डरेगा? अभी दे दो पावर दिल्ली में केजरीवाल को हर चीज की, तो देखो 1 मिनट में केस सॉल्व है हर कोई से। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर ज्यादा होना चाहिए, ठीक। ये इलेक्टेड है दिल्ली गवर्नमेंट, लेकिन इसको रूल करता है सिलेक्टेड बंदा जो एलजी है, ठीक है, और उसे खुद आता नहीं, वो खुद ही करप्ट है एक तरीके से, उसके खिलाफ तो खुद ही चल रहे हैं। वो तो एलजी बन गया, इसलिए केस रफा दफा हो गए। वो है तो बीजेपी का एक बंदा वो, ठीक है। तो इस इलेक्टेड वालों की ज़्यादा चलनी चाहिए मेरे ख्याल से, अगर डेमोक्रेसी है तो, ठीक है। बस यही कहना है मैम, थैंक यू सो मच। नुकसान हो रहा है दिल्ली का? दिल्ली का नहीं, भारत का हो गया। ताजमहल हमारा नहीं रहा, दूसरे का है। मेट्रो किसी और की चल रही है। बताओ, लाल किला था पहले हमारा 5 साल पहले, वो बिक गया, अब टिकटें चल रही है। क्या कहना चाहेंगे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है, सुन के झटका लगा? हाँ मैम, झटका तो लगा। क्या कहना चाहेंगे, सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ? गलत हुआ मैम, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सत्येंद्र जैन अच्छे, सत्येंद्र जैन भी, और जो है मनीष सिसोदिया तो यहाँ के जो उपराष्ट्र जो है सीएम है जी। मैम। अच्छा ये बताइए, दिल्ली के 2 बड़े मंत्रालय, चाहे आप हेल्थ मिनिस्ट्री ले ले या एजुकेशन मिनिस्ट्री ले ले, दोनों में कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे देश विदेश में चर्चे हुए दिल्ली के, और आज उसी 2 मंत्रालय के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, इन दोनों को इस्तीफा देना पड़ा है। इन दोनों के ऊपर सीबीआई की जांच बैठी हुई है। 10 महीने से सत्येंद्र जैन अंदर है, अब मनीष सिसोदिया भी अंदर जा चुके हैं। क्या लगता है? पहले मैम जा चुके हैं मनीष सिसोदिया भी, अभी उनको कस्टडी 5 दिन की दे दी गई है कोर्ट से। मैम इस बारे में मुझे पता नहीं मालूम। दिल्ली वालों का नुकसान हुआ है या नहीं? हाँ, केजरीवाल तो अच्छा काम कर रहे हैं मैम। क्या ये जनता की जीत है? नहीं, जनता की जीत नहीं है मैम। क्या जनता का नुकसान है? हाँ, जनता का नुकसान है। इतने अच्छे पर्सन है वो फिलहाल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलिए और लोगों से बात करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, कुछ कहना है भाई? नहीं, क्या अरे नहीं, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे दिए हैं, कल तक वो आपके उप मुख्यमंत्री थे, 18 विभाग उनके अंदर में है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ। देखिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना उन्होंने सुधार करा है स्कूलों में, हम जानते हैं जब पहले ही सरकार थी, हम पढ़ते थे स्कूलों में, बहुत निकम्मे सरकार इन्होंने काम नहीं कराया। अब जो काम आप जो काम कराया हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने, वो काबिल तारीफ है। उनकी तो तारीफ विदेश में भी हो रही है। लेकिन अब वो मंत्री नहीं रहे क्योंकि उनको इस्तीफा देना पड़ा है और सीबीआई के शिकंजे में है। देखिए, वो जो जांच हो रही है अभी हो जाने दीजिए, अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो गया कि वो दोषी है, ठीक है, वो चल रही है, क्योंकि अभी डबल इंजन की सरकार उनके पीछे लगी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि उनको डर लगता है, क्योंकि आने वाले विधान मोदी जी को डर लगता है कि हार जाएंगे अरविंद जी के सामने, क्योंकि हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री तो अरविंद जी है,
अच्छा, प्रधानमंत्री हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे में अभी उनके 2 बड़े मंत्रियों को उन्होंने खोया है। देखो जी, ऐसा है ना, जब उनको पता है कि हैवी कोई दूसरी सरकार, राज्य सरकार जब हैवी हो जाती है उनके ऊपर, तो वो ऐसी झूठी साजिश करके उनको फंसाया जाता है। क्या इन 2 मंत्रियों के इस्तीफा से दिल्ली वालों का नुकसान हुआ है? बिल्कुल नुकसान हुआ है जी, बिल्कुल नुकसान हुआ है। अब एक बात है, ये शिक्षा पे कितना नुकसान होगा, बच्चे बेचारे कैसे पढ़ेंगे बताओ? नुकसान ही है ना, ये नुकसान ही है ऑलरेडी। बाकी इन भाई के पहले में देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा हमारे मनीष सिसोदिया जी को निर्दोष है, उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया हमारे। बीजेपी इसको बहुत बड़ी जीत बता रही है। अरे बीजेपी ने क्या काम करा मुझे बताया? दिल्ली के बीजेपी में एक स्कूल बताओ सरकारी जो बढ़िया हो, जहाँ पर युवा पढ़ रहे हो, फ्री पढ़ रहे हो, फ्री एजुकेशन हो रहा हो, वहाँ पर ये बताइए। नोएडा में या यूपी में जाओ, ऐसा दिखाओ स्कूल जो दिल्ली के मुकाबले पे एक स्कूल हो सरकारी। रोहिणी का सबसे नंबर 1 है ऑल ओवर इंडिया। दिखाओ ना, पता तो लगेगा कि क्या काम करा है। आप इतनी बड़ी बड़ी बात बोलो, डबल इंजन की सरकार क्या काम करा यूपी में? इन्होंने एक स्कूल अच्छा नहीं कराया, एक अस्पताल जाके देख लो उनके कैसे। अरे काम तो करना चाहिए ना। दिल्ली में हाथ देख लो, यूपी से लोग वहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। मैं मैडम ये भी तो कह रहा हूँ, वो जितने भी नेता आए उन्होंने अपने बच्चे सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाए? ओनली सिंगल वन पर्सन, मिस्टर हमारे वो ऊपरे से यार, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और चीफ मिनिस्टर वो अभी भी हैं। चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं और आगे चल के वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसमें कोई नहीं हो नेता सकता। हमारे लिए चटनी छोड़ता है, मोदी जी जिसे को टक्कर जनता देने चटनी वाले- खाती है, वो बाकी वो मलाई वो खाते हैं। देखिए पता है क्या, मुझे डिप्लोमेसी वाला आंसर नहीं चाहिए, इन द सेंस कि सारे नेताओं को घेर के आप धोइएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा ना आप किसकी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पक्ष और विपक्ष की बात होती है, पक्ष और विपक्ष की बात है कि जो पार्टी के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी पार्टी कह रही है कि उनकी जीत हो गई है। जनता की भी जीत हुई है क्या? अगर मैं सही बात बोलूं तो क्या ये न्यूज में मेरा वीडियो आएगा? एक लाइन नहीं हटेगा। हटेगा, एक लाइन नहीं हटेगा, क्या? हटेगा मैडम। आज की डेट में जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, हमें किसी ने खरीदा नहीं है ना, हमें किसी ने खरीदा नहीं है। जाता है जो उनको पीछे से चुन के भेजे ना नेता के नहीं सर, ये कौन सा जी न्यूज है? सॉरी सर, हमें किसी ने खरीदा नहीं है। आप जो कहोगे वो दिखाएंगे ना मैडम। तो मैं बताता हूँ, आप लोग न्यूज वाले जो है ना, ये सब लोग जो है ना, अगर इनके आज जो इंडिया का माहौल है बहुत ही करप्ट है। मैं आपको बता दूं, अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ये हमारे ईमान पे ईमानदारी से कह रहे थे ये जी न्यूज में काम करते हैं, ये जी न्यूज में काम करते कह रहे थे। अभी तो कहते हैं सर आप जी न्यूज में करते हैं, अभी कहते हैं जी न्यूज में करते हैं काम। वो बिका पड़ा है, जो बड़े बड़े चैनल हैं सारे बिके पड़े हैं, क्योंकि वो टीवी पे दिखाया जाता है, तो हमारे ईमान पे लाइव का है, वो लाइव टीवी मेरे सारे न्यूज चैनल किसके हैं आप बताओ? आप कब से रहते हैं? मैं सन 84 से रहता हूँ यहाँ पे। क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कल न्यूज में देखूंगा तो मालूम पड़ेगा मुझे। अभी कुछ चैनल खत्म किए गए हैं, आपको पता है? कुछ रवीश कुमार का चैनल क्यों खत्म कर दिया गया है आपको पता है? यू नो वेरी वेल। नहीं करा, बंदे ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया। बाकी चैनल सारे गुजरात के क्यों हैं आप बताओ? देखो, जब लाल बहादुर शास्त्री खत्म हो सकता है तो क्या क्या खत्म हो सकता है? नहीं सारे चैनल जो आज गुजरात तक के क्यों? आप बताओ क्यों मरे लाल बहादुर सारे शास्त्री? चैनल इन्होंने जब लाल खरीद बहादुर लिए। शास्त्री खत्म हो रवीश सकता है, कुमार तो कुछ भी खत्म हो रवीश कुमार सकता था, एक बंदा और था, वो सारे इन्होंने हटा दिए क्योंकि वो सच्चाई दिखाते हैं। मतलब जो है ना, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये दिल्ली सरकार के 2 बड़े मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से इतने इम्पोर्टेंट लोगों को इस्तीफ़ा तो नहीं देना चाहिए। दिल्ली को ज़रूरत है ऐसे लोगों की। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी दोनों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस्तीफ़ा तो ना ही दें। इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि उनका कहना है कि अभी सीबीआई की उन पे इंक्वायरी बैठी है, लंबी चलेगी, ऐसे में दिल्ली के काम का नुकसान हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन बीजेपी इसको अपनी सबसे बड़ी जीत बता रही है। मुझे नहीं लगता बीजेपी की भी कोई ये जीत है। आप पॉलिटिशियन को अगर फ्री नहीं छोड़ेंगे, वो खुल के अगर काम नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन बीजेपी के लिए भी ऐसा कोई दिन आ सकता है जिसमें बीजेपी को भी बाहर निकाला जाएगा। तो प्लीज़ दोनों तरफ से सोचिए। और जनता सब देख रही है। जनता सब देख रही है। कितने स्माइल से, कितने प्यार से इन्होंने बोला, जनता सब देख रही है। सबके साथ आता। बाकी मोदी जी इतने, मतलब मैं मोदी जी का ही फैन हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी और वो आम आदमी, बट मोदी जी पॉलिटिशियन नहीं रहे, वो सुपरस्टार है, समझिए। बट ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन वो हमारे घर के हैं, दिल्ली के हैं, हम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड उन्हीं से फील करते हैं। तो प्लीज़ आप अगर इस्तीफा वापस ले सकते हैं तो प्लीज़ ले लीजिए। चलिए, मतलब आप चाहते हैं, अच्छा वैसे उनकी जगह पे ये मंत्रालय किसी नए चेहरे को दिया जाएगा, क्या लगता है? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जिस कॉन्सेप्ट के साथ दिल्ली में काम कर रहे थे, जो डिफरेंट कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे, क्या अभी भी वो हो पाएगा
या दिल्ली की जनता का नुकसान है, क्या लगता है? दिल्ली की जनता वो घिसे पिटे चेहरे देख रही थी शीला दीक्षित के टाइम के, फिर ये स्टार जो केजरीवाल आए और ये मनीष सिसोदिया, फिर सचिन जैन और बाकी जो भी बहुत तमाम है जो आम आदमी ला पाई, और एक्चुअली आम आदमी नहीं मतलब यहीं से उठ के आए हैं वो, तो ये लोग भी हीरो हैं दिल्ली के, प्लीज़ वापस आइए हमें ज़रूरत है। So sweet of you.